Please, I request you subscribe this channel. अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में हुआ था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में आती है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ब्राह्मणी लिपि किस तरह की लिपि लिखी जाती है? ब्राह्मणी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? टिटिकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील नौकायान झील है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जलवाष्प है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। होयलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? होयलेश्वर मंदिर हेलबिड में है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? धर्मपाल। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड ने। प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के समीप स्थित हैं। मानस वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? मानस वन जीव अभयारण्य असम राज्य में है। विश्व अवयस्क दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अवयस्क दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चिकित्सक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। लोक नृत्य गाने वाले को क्या कहते हैं? लोक नृत्य करने वाले और गाने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वत की लंबाई लगभग 1100 मीटर है। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से संबंधित है काकरापारा परियोजना। विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? विंची का है। उड़ीसा नरेश रुद्र प्रताप किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का शिष्य था। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस गैस की उपस्थिति के कारण बलून गैस हरे रंग का दिखता है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं।
विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपाइंस द्वीप समूह विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश कौन सा है? जंजीबार, जंजीबार है। मगध की राजधानी कहाँ थी और किसने इसका निर्माण करवाया था? मगध की राजधानी राजगीर थी, जिसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। मेक्सिको विश्व में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करता है। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड प्रसिद्ध है। बिंबिसार कौन सा धर्म अपनाया था? बिंबिसार बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान कौन थी? शांति रंगा स्वामी थी, जो कर्नाटक की थी। शांति रंगा स्वामी थी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला दो सबसे लंबी है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है स्थित है? गेरून नदी के तट पर स्थित है। उच्च तापमान के मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर को उपयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए।